मास्टर योर लक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सुभाष कार्तिक ट्राई मी गॉड शो के आज के स्टूडियो में आज कलकत्ता से हमारा ये टेलीकास्ट चल रहा है लाइव, और इस स्टूडियो में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक है मास्टर योर लक, और इसी लक को लेके बात करेंगे। देखेंगे अभी हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। हाय सुपर्णा, हाउ आर यू? हेलो के सर, हाय त्रिशा, हाय सुपर्णा। सो यस, लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक दैट इज कॉल्ड लक। जी हाँ दोस्तों, लक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत लोगों का बहुत कुछ बोलना है, मगर हमें सच में जानना है ये लक क्या चीज है। कहा जाता है इफ यू आर गोइंग टू बी लकी यू हैव टू थिंक लकी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लक को आजमाना है, अगर आप सच में लकी बनना है, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा आपके सोच से एकदम, क्योंकि It's all in the mind. It's all in the mind. सब कुछ हमारे माइंड में है। और अगर आपको लगता है कि आप लकी हो, जी हाँ, नाज जी ने सही कहा है कि अगर आपको बिलीव है कि आप लकी हो, आप सच में इतने लकी हो कि आप खुद फील करते हो और इस बात में आपको फक्र महसूस होता है कि यस आई एम लकी, देन यस यू आर लकी। लेकिन इस बात को हम और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सच में मैं चाहता हूं कि आप ये पढ़ो। So sad, some are really not lucky because their mind is closed and they feel scarcity। कुछ लोगों का दिमाग बंद रहता है, वो नई नई चीजों को लाइफ में आने नहीं देते। उनको लगता है कि उनके लाइफ में सिर्फ स्कैरसिटी, कमी है, और हर वक्त वो दूसरे को गुनगुनाते रहते हैं कि मेरे लाइफ में स्कैरसिटी है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे लाइफ में तो मैं एकदम अनलकी हूं। दे टॉक अबाउट अनलकी 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 अनलकी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि क्योंकि वो अनलकी बोल रहे हैं, क्योंकि वो अनलकी खुद को सोच रहे हैं, इसीलिए वो अनलकी हैं। प्लीज इस बात पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आज की डेट में अनलकी क्यों हैं। इसी को लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाई सम पीपल आर रियली अनलकी। और अगर हमको अनलक जोन से अगर हमें लकी जोन में जाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को लेकर आज का शो है। हाय नवीन, हाउ आर यू? हाय संचाली, गुड लक इज नॉट हैपन बाय चांस, इट्स आवर डीड व्हिच मेक्स अस लकी। जी हाँ दोस्तों, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो अगर हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में अच्छा होगा, और इसमें लक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लक भी हमारे वर्क से बनता है। हाय उमंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात कर रहे हैं लक के ऊपर। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये लक है क्या चीज, हाउ टू डिफाइन लक। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू डिफाइन लक। और इस बारे में जो हम लोग अभी जो बात करेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई, आप अभी से, मतलब ये एपिसोड जैसे आप पूरा देख लेते हो, आप खुद को लकी डेफिनेटली फील करोगे। लेकिन आपको कुछ जो यहाँ पे टिप्स एंड टेक्निक सिखाए जाएंगे वो आपको आपके लाइफ में जरूर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको वो लाइफ में जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हाउ टू डिफाइन लक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है, प्लीज सी दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बी ओपन टू लर्न, टू ओपन योर माइंड। बी ओपन टू लर्न। दोस्तों, अगर लर्निंग मेंटालिटी आपकी नहीं है, दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने लाइफ में लक को अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करें, हम अपने लाइफ में लकी कैसे बने, हम उसको लेके बात कर रहे हैं। जिसके लिए सबसे पहला चीज है अपने दिमाग को ओपन करना है, और इस दिमाग को ओपन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको खुद को लकी साबित करना है, लकी एक दिन आपको खुद को बनाना है,
तो सबसे पहले तो दिमाग की जो बत्ती बुझी हुई है उसे आपको ऑन करना पड़ेगा, मतलब आपका दिमाग को ऑन करना पड़ेगा। और जिसके लिए लर्निंग बुक्स, लर्निंग मैगजीन, लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, जो कहीं से भी लर्न करो, कहां से लर्न कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या लर्न कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आप क्या लर्न कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आप अपने को लकी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग खुले और आपको समझ में आए कि हाँ, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बायस है, लाइफ बायस नहीं है। लाइफ वैसा ही है जैसा लाइफ सबके लिए है, लेकिन शायद हमारे लाइफ को देखने का नजरिया शायद इतना नेगेटिव है, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यू नीड टू लर्न, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कीप स्टडिंग। जो भी चीज आपको तरक्की दे, जो भी चीज जानने से आपके लाइफ में बढ़ोतरी हो, आप ऊपर जाए, आप तरक्की करें, पढ़ो, अपने लाइफ को लेके पढ़ो। आज हम लोग ट्राई मी गॉड में क्या करते हैं, पढ़ते ही तो हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, राइट? तो ये भी एक पढ़ाई जरूर है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी अगले पॉइंट में जाएंगे। सीखना मत भूलना, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। पहले सीखने से आपका दिमाग खुलेगा, आपको दिखेगा कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है और लक मेरे पास भी आ सकता है। तो पहले तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले भी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हैविंग एन अर्ज टू गेट एनीथिंग इन लाइफ बट बी एथिकल। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में एक डीप डिजायर रहना जरूरी है, क्योंकि जो लोग खुद को अनलकी मानते हैं ना, आप देखना ठीक से, वो लोग में ना अर्ज नहीं होता। अर्ज मतलब डिजायर, मतलब गहरी इच्छा। अगर आपके सर को मैं एक भीगी हुई बकेट में, एक भरा हुआ बकेट, पानी के बकेट में अगर आपके सर को डुबा दूं, तो आपको क्या जरूरत होगा? आपको जरूरत होगी बाहर आके हवा को फील करना। एम आई राइट? जी हाँ दोस्तों, इसी को अर्ज कहते हैं। मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्ज की बात कर रहा हूं। डीप डिजायर होनी चाहिए आपकी लाइफ में कि मुझे अगर डिजायर हो तो मुझे कुछ भी मिल सकता है। इस बात को एक्सेप्ट करना है आपको। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है कि अगर आपके लाइफ में डीप डिजायर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हाय दिवाकर, हाउ आर यू? काफी लेट कर दिया आपने। सो फ्रेंड्स, मेनी पीपल फ्रॉम विशाखापत्तनम दे हैव कम हियर एंड आई रियली फील सो ग्रेट अबाउट दैट। सो धीरे धीरे करके मैं जहां जहां जाता हूं वहां से कुछ दोस्त को मैं यहाँ पे खींच के लाता हूँ। Hi, knowledge is always unlimited. Trisha, we can learn from anyone, like we can see the kids how they always stay happy and positive. Definitely Trisha, हमें सीखना है, और सिर्फ सीखना नहीं है। जो हमारा ये पॉइंट है, अर्ज, लाइफ में डिजायर, लाइफ में गहरी इच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो जब आपके पास लर्निंग होगी और गहरी इच्छा होगी, आपको लक पे भरोसा होने लगेगा, क्योंकि लर्निंग देगी आपको एक बेस और अर्ज देगा आपको एक गोल कि मुझे ये करना है। जब आप करोगे और आपका बेस होगा नॉलेज कि मैं कैसे करूंगा, आप देखोगे अब धीरे धीरे करके आप अपना गोल को अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। यस, मैं ये नहीं करता कि आपने इससे पहले कभी भी अचीव करने की मतलब कोशिश नहीं की, बट मैं ये कर रहा हूँ कि शायद लास्ट टाइम जब आप अचीव करने जा रहे थे तो वो लर्निंग मेंटालिटी नहीं थी, दिमाग क्लोज था। आपको ये लग रहा था कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि हार्डवर्क के बाद भी हमें कुछ ना मिले, तो आपका दिमाग क्लोज था। जैसे ही आपने लर्निंग स्टार्ट किया, आपका दिमाग खुलने लगा, और इस बार आपका जो डिजायर है वो और ज्यादा सटीक बना। आप और ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए कि जो भी मेरी अर्ज होगी
वो मुझे मिलेगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं कि आप अपने लक में मास्टरी कैसे हासिल करें, जिसका सबसे पहला पॉइंट था लर्निंग और दूसरा पॉइंट है अर्ज, गहरी इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि जब गहरी इच्छा होती है ना तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको आपके सपनों को पूरा करने में, पूरी कायनात जुड़ जाती है। और फिर आप फील करते हो सच में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में अचीव कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं मेरे लाइफ के डेस्टिनेशन को हासिल करने में। तो दोस्तों लक में कंट्रोल हो सकता है, कोई भी लक में मास्टरी कर सकता है, बशर्ते वो सीखना कभी ना छोड़े और कभी डीप डिजायर जो अर्ज है, ये अर्ज को कभी ना भूले और कभी अर्ज का सामना करने में हिचकिचाए नहीं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अचीवमेंट ब्लूप्रिंट फॉलोड बाय कॉन्फिडेंस। अचीवमेंट ब्लूप्रिंट, आप कोई भी चीज को अचीव करने जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट। लेकिन एक मिनट, क्या कॉन्फिडेंट इनफ है? क्या कॉन्फिडेंट इनफ है? नहीं, कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है। क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर मैं हूं तो वो कॉन्फिडेंट भी दब सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, कॉन्फिडेंट इज नॉट इनफ, रादर आई शुड से कन्विक्शन। कन्विक्शन इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कन्विक्शन में बिलीफ है, कन्विक्शन में प्रैक्टिस है, कन्विक्शन में पेशेंस है, कन्विक्शन में परसीवरेंस है। इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन देखता हूं कौन कौन हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। हाय शांतन बराल, हाय त्रिशा। सो फ्रेंड्स आज हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बी लकी। सो अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर बटन दबाना बिल्कुल ना भूले। प्लीज शेयर बटन, अभी आप देख रहे हो नीचे शेयर बटन है, प्लीज शेयर बटन दबाए ताकि आपके साथ साथ बहुत और लोग भी जुड़ पाए। तो फ्रेंड्स हम लोग आज बात कर रहे हैं हाउ टू बी लकी और आप अपने लाइफ में मास्टरी कैसे हासिल करें। तो सीखना कभी मत छोड़े और एक डिजायर रखे। और जो मेरा अगला पॉइंट है वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन, कोई चीज पाने का जो कन्विक्शन तभी आएगा जब आपको बिलीफ हो कि आपको वो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिलीफ हो कि आपको वो मिलेगा। और ये बिलीफ कोई अंधविश्वास वाला बिलीफ नहीं है, ये बिलीफ है प्रैक्टिस वाला बिलीफ। आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक्शन करते हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे हार्डवर्क करते हो तो बिलीफ होता है। मैं उस बिलीफ की बात कर रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी बट कुछ लोग हैं जो शायद एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें बिलीफ होता है। मैं वो बिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बिलीफ की बात कर रहा हूं जो बिलीफ आती है प्रैक्टिस से। कोई काम करते करते जो बिलीफ आती है, मैं वो बिलीफ की बात कर रहा हूं। साथ ही साथ पेशेंस, थोड़ा रुकिए, काम कीजिए, बट अपने को इतना चंचल मत बनाइए दिमाग को कि कब वो आएगा, कब वो मेरा मंजिल मिलेगा। नहीं, पेशेंस रखिए और साथ ही साथ परसीवरेंस, थोड़ा वेट कीजिए। गिव अप नहीं करना है, एकदम काम करते जाना है। ये मत सोचना है कि लक नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, बिल्कुल ना सोचें। बस अपना काम करते रहे, पेशेंटली करते रहे और एक बिलीफ के साथ करते रहे और गिव अप बिल्कुल नहीं करें। तब जो सिचुएशन में आप रहोगे उस सिचुएशन को हम कन्विक्शन कहते हैं। कन्विक्शन एक ऑलरेडी एक फीलिंग कि मैं अपने डेस्टिनेशन के काफी करीब हूं, ये होता है कन्विक्शन। आज मैं बात कर रहा हूं, मेरी मुट्ठी को देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ये मुट्ठी भी वही बोल रही है, क्योंकि ये वो मानती है। ये होता है कन्विक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब जो आखिरी है, बट ये किसी से भी छोटा नहीं है, लेकिन इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कीप वैक्यूम। लेट योर विशेस एंड वांट्स गेट सम स्पेस टू हैव अ ग्रेट ग्रैंड एंट्री। कीप वैक्यूम, इसको समझाने के लिए मैं एक इंसिडेंट बोलता हूं। एक बार मैं कुछ स्टूडेंट्स का वेट कर रहा था, अराउंड
15 स्टूडेंट्स आने वाले थे और उस समय बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तो बारिश को देख के कोई भी समझ सकता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 15 चेयर्स बैठा दिए। मैंने 15 चेयर बैठा दिए और मैं वेट किया कि नहीं वो लोग आएंगे। ये होता है क्रिएट अ वैक्यूम। आपको सफलता के लिए कुछ भी चाहिए, आप वो करो। आपको सफलता के लिए कुछ भी चाहिए, आप वो करते रहो। जब आप उसको करोगे तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा, एक खालीपन क्रिएट होगा, एक स्पेस क्रिएट होगा, जो स्पेस होता है सक्सेस का स्पेस। जी हाँ दोस्तों, वो सक्सेस का स्पेस है। और नेचर का आदत ही है कि वो ये वैक्यूम को हमेशा भरती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, मैं उस दिन वेट कर रहा था 15 लोगों का। उस दिन 15 लोग नहीं आए, लेकिन मैंने 15 चेयर लगाए। मैंने 15 चेयर लगाए क्योंकि मैं वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट करना चाहता था कि ताकि लोग आए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो वो क्या करते हैं, वो बाहर टहलने चले जाते हैं, ऑफिस के बाहर चले जाते हैं, कभी कभी दुकान बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि जब कस्टमर आएगा तब मैं अपना शटर खोलूंगा। मैं बोल रहा हूं, जब आप अपने दुकान का शटर खोलोगे तभी कस्टमर आएगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सक्सेस को आपके पास आने में एक जगह दें। मतलब आप अपने लाइफ में लक को आपके लाइफ में आने का एक जगह दें। उसके लिए क्या करना है, जो भी अभी तक हमने देखा, उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। आपसे रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आप जिस काम करते हैं उससे रिलेटेड हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। उससे दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छे आइडियाज आएंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ मुमकिन है। और उसके बाद क्या करना है, एक डिजायर तय करना है, एक अर्ज करना है, एक इच्छा शक्ति से एक एंडिंग पॉइंट रखना है कि मुझे लाइफ में क्या हासिल करना है। उसके बाद एक लाइफ में कन्विक्शन लाना है। कन्विक्शन लाएंगे कैसे, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब एक्शन करना है। जितना एक्शन करेंगे हमारा बिलीफ उतना स्ट्रांग होगा कि जी हाँ, मैं वहां पे जरूर पहुंचूंगा, मुझे लक जरूर साथ देगी। तो जब आप अपने को डिजर्विंग बनाते रहोगे, आपके अच्छे सोच से, आपके अच्छे कर्म से आप अपने को डिजर्विंग बनाते रहोगे, डिजर्विंग बनाते रहोगे, डिजर्विंग बनाते रहोगे, तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगा आपके लाइफ में, जिस स्पेस को कहा जाता है वैक्यूम। सो कीप वैक्यूम, ताकि सफलता आपके लाइफ में आए और आपके उस जो स्पेस आपने क्रिएट किया है वो स्पेस में आके आपके कदम छूए। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपने आप को लकी नहीं मानते। ये 4 पॉइंट कभी मत भूलिएगा माय डियर दोस्तों। लर्न टू ओपन योर माइंड, अर्ज टू गेट एनीथिंग इन लाइफ, कन्विक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है कन्विक्शन, इस वीडियो को रिपीट करें और जानिए। और द नेक्स्ट इज कीप वैक्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने को डिजर्विंग एंड काबिल बनाते बनाते आपके लाइफ में एक वैक्यूम क्रिएट कीजिए। और हमें पता है कि नेचर अबॉर्स द वैक्यूम, मतलब नेचर हमेशा वैक्यूम को भरती है। तो जब आप वैक्यूम क्रिएट करोगे, ऊपर से यूनिवर्स आके बोलेगा तथास्तु, एंड यू विल फील दैट यस, मैं लकी हूं, मैं लकी हूं, मैं लकी हूं। और आप एक चीज देखिए, लर्न, अर्ज, कन्विक्शन एंड कीप वैक्यूम, ये चारों में LUCK है। LUCK, अच्छे से देखिए दोस्तों, LUCK, दैट इज कॉल्ड लक। So luck is nothing but to learn, to have an urge, to have the conviction, to keep vacuum. अपने लाइफ में लकी बनने के लिए ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको इस टॉपिक को लेके कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में लिखिएगा। मैं सुभाष कार्तिक
थोड़ा समय दीजिएगा मुझे, मैं सबको आंसर करूंगा, क्योंकि ये लक वाला एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग फील करो। मुझे ये पता है आप लकी हो, बस मैं चाहता हूं कि आपको मैं फील कराऊं कि आप कितना लकी बन सकते हो दोस्तों। और उसके लिए ये 4 चीजों की जरूरत है: लर्न, अर्ज, कन्विक्शन एंड कीप वैक्यूम। सो फ्रेंड्स, जाने का समय आ गया है। मैं यही बोलूंगा कि अपने आप को समझो, अपने आप को समझना ही सबसे बड़ा सीख है, सबसे बड़ा सीख। और इस सीख को अगर आप सीख गए तो फिर आप तो दुनिया के सबसे लकी इंसान बनोगे, 1% का भी डाउट नहीं है। लर्न, अर्ज, कन्विक्शन एंड कीप अ वैक्यूम। काम करते रहो और वो खाली जगह बैठाओ, बनाओ, ताकि यूनिवर्स आए और बोले ले बेटा तुझे जो चाहिए था तुझे मैं दिया। जैसे जिन होता है ना, जिन से जब जिनी निकलता है तो बोलता है बोल आका क्या देना है आपको, वैसा ही है ये लक। जब आप ये 4 चीज करोगे, एक जिन आएगी और आपको बोलेगी बता तेरी रजा क्या है, और आप बताओगे कि मैं चाहता हूं ये, और आपकी मुट्ठी में होगा। और जहां तक बात बैड लक की है, एक ही चीज मैं बताऊंगा कि बैड लक बोल के कोई भी चीज नहीं होती। आप लोग सारे लकी हो। समय कभी कभी हमारा नहीं होता है, लेकिन बैड लक भी नहीं होता है। सो देयर इज नथिंग लाइक बैड लक। और अगर है तो एक चीज है जो मैं बैड लक को कहना चाहूंगा, डियर बैड लक, लेट्स ब्रेक अप। डियर बैड लक, लेट्स ब्रेक अप। बैड लक के साथ रिलेशन बना के फायदा नहीं है, ब्रेकअप करते हैं उसके साथ। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज लिखिएगा जरूर कि आप बताइएगा जरूर, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा आपको, ये शो आपको कैसा लगा। और ट्राई मी गॉड शो को और बेहतर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस शो को जब हम लोग यूट्यूब चैनल में देंगे तो प्लीज वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आपसे हम फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये शो, और कुछ आप सीखे होगे और अपने को लकी बनाए होगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सुभाष कार्तिक आपसे आज के लिए विदा चाहता है। थैंक यू माय डियर।